ओम नमो नारायण मित्रों। तो फिर एक बार आपने देखा आयुर्वेद के ऊपर फिर प्रहार किया गया। अच्छा, एक बात और बता दूं मित्रों, मेरा किसी कोई आयुर्वेदाचार्य या योगाचार्य का समर्थन करना या विरोध करना मेरा धर्म नहीं है, ना मेरा काम है। मैं ये बात मेरी आयुर्वेद तक सीमित रखें, क्योंकि वैसे भी राजनीतिक लोगों की चाटुकारिता करने वाले लोगों को एक शंकर का गण होने के कारण प्रजापतियों के जो चाटुकार हैं उनसे मुझे उतनी ही नफरत है जितनी कि एक शंकर के गण को प्रजापतियों से होनी चाहिए। तो इसको किसी भी तरह से आप अदर वे में ना लें। तो वो हमारी एक अंडर करंट है, हमें पैदाइशी नफरत है प्रजापतियों से, क्योंकि हम शंकर के गण हैं। खैर, तो मित्रों ये बताओ, कई मित्र पूछ रहे हैं भाई अभिमन्यु की जगह कर्ण का नाम क्यों लिया। भाई कर्ण का नाम इसलिए लिया कि जब व्यवस्था ही आपके ऊपर प्रहार करने लगे, बात ये है ना, यहां तो व्यवस्था द्वारा प्रहार किया जा रहा है। कर्ण के मामले में तो चलो, वह अभिमन्यु के मामले में तो चलो फौज थी, लड़ाके थे, वो घेर लिया, वो युद्ध का टाइम था, लेकिन जिससे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते वही व्यवस्था आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो इसलिए मैंने वहां पे कर्ण का नाम लिया है। इसको गलती ना समझें। हाँ, इस कली काल में माया के चक्कर में सनातन के रथ का पहिया धंसा पड़ा है, चाहे वो वोटों की भक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति पूजा हो, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। लेकिन फिर भी हमें तो इस रथ पे ही रहना है ना, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो बात ये है, युद्ध तो करना पड़ेगा। अब चाहे व्यवस्था खड़ी हो जाए हमारे खिलाफ चक्कर लेके, कोई बात नहीं। हाँ, बात तो ये है। तो बात ये है, देखो मित्रों, पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो आयुर्वेद साफ है, इसमें किसी का वो नहीं है, चलो उसने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया तो रख दिया, लेकिन यही आयुर्वेद आपको आपके घर में आपके बुजुर्गों से भी मिल सकता है। तो बात ये है कि वर्षों तक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों को, ये मरीज नहीं कहेंगे उनको रोगी नहीं कह सकते आप आज की डेट में, लेकिन उनको जबरदस्ती रोगी बना के और उनका धन का हरण किया गया, उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। क्या किया इस व्यवस्था ने उनका, मैं पूछना चाहता हूं। जो आज केस बना रही है, FIR लिखवा रही है आयुर्वेद के खिलाफ, ये दोगले उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले आज तक। पूरे विश्व में हुआ है ये। अब एक आदमी को आप रोगी बता दोगे, उसका मानसिक स्तर आप जान सकते हो, उसके मानसिक स्तर पे क्या असर पड़ता है, उसकी कार्य क्षमता पे क्या असर पड़ता है, और उसकी जेब के लिए आपने उसके साथ ये खिलवाड़ किया। लेकिन इस व्यवस्था ने, दोगली व्यवस्था ने
उस पे तो कोई केस नहीं किया आज तक। हाँ, अब रही आयुर्वेद की बात, तो आयुर्वेद का सारा जो भी प्रभाव है वो परहेजों पे आधारित है। यदि आप परहेज नहीं करते हैं तो आयुर्वेद आपको फायदा नहीं देगा। तो अब तो ये भी कहने लगे, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, लेकिन इतने हद दर्जे की व्यावसायिकता और इतने आक्रामक तरीके से व्यावसायिकता और उसके एजेंट, भाई अगर मेरी कोई सांस की दवा, यदि कोई सांस की दवा जो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो फायदा दे रही है और वो परीक्षित है, तो आप भी तो यही दे रहे हो कोरोना में। आप कौन सा जड़ी बूटी ले आए, कौन सी लक्ष्मण बूटी ले आए आप, जो आप आयुर्वेद पे आज केस बना रहे हो? कौन सी बूटी ले आए आप? क्योंकि तुम्हारा क्या है, अरबों रुपए का हिसाब किताब है वेंटिलेटर का, और उसमें क्या बंदरबाट होगी वो किसी से छुपा नहीं है। वीडियो आए हुए हैं, दिखावे के लिए कार्रवाई है, हमें मत दिखाओ। हमें सबकी औकात पता है, प्रजापतियों की कितनी औकात होती है। और विशेषकर पिछले कुछ सालों में तो ऐसी गंगा एक बही है कि उस गंगा में आप स्नान कर लो, आप कितने ही बड़े डकैत हो, आप सही हो जाओगे। तो वो तो सामने है, सबके दिख ही रहा है। खैर, मुझे व्यवस्था से हमेशा एक शंकर का गण होने के कारण परेशानी क्या घृणा रही है और रहेगी, वो हमारा अंडर करंट है, चाहे किसी की व्यवस्था हो। तो बात ये है कि अरबों खरबों रुपए का वेंटिलेटर का बजट है। जानबूझ के लॉकडाउन खोला गया, जानबूझ के इसको फैलाया गया पब्लिक में अपने स्वार्थ के लिए। जब आप अगर 2 महीने देश नहीं चला सकते, 4 महीने देश नहीं चला सकते, तो आप किस लिए बैठे हैं? पहली बात तो ये। दूसरा, आपका वेंटिलेटर भी वही काम कर रहा है। आप भी तो कोरोना पेशेंट के लिए कौन सी बूटी ले आए जो इन पे केस बना रहे हो? इम्यूनिटी पावर अगर किसी की बढ़ रही है और आपके वेंटिलेटर तक मरीज पहुंच नहीं रहा है, तो उस पर केस कर दो। शाबाश, वाह रे दोगली व्यवस्था, उसकी FIR कर दो। ऐसा कौन सा जहर मिला के दे दिया भाई आयुर्वेद ने आपको? कितने आदमी मर गए उसको दवाई को लेने से। आपको क्या ऑब्जेक्शन हो रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। यानी कि आप गुलाम हो दवा कंपनियों के, और तो कोई नजर आ नहीं रहा। भाई बात ये है, अगर 500 रुपये की दवाई लेने से कितने आदमी मर गए, आपके पास भी तो कोई रिकॉर्ड होगा ना। जो आप रिपोर्ट लिखवा रहे हो, FIR लिखवा रहे हो, जेल में डालने की बात कर रहे हो। जेल में तो पहले भी डाला था आचार्य बालकृष्ण को आपने। लेकिन यही होगा जो हमारी सभ्यता की प्राचीन नहीं प्राचीनतम विद्या है आयुर्वेद, उसके साथ आप ये सलूक करोगे। आज शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। ठीक है, मान लो मेरी दवा से कोई ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरी सांस लेने की, जो मेरे फेफड़ों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की, वो तो मेरी दवा पहले से प्रूव है ना। आपको कितने केस चाहिए?
मैं देता हूँ। लाखों रुपया उनके मुर्दे को वेंटिलेटर पे रख के लूटा गया। क्या कर लिया आपकी व्यवस्था ने? आज भी ब्लैकमेलिंग चल रही है अस्पतालों में वेंटिलेटर के नाम पे। मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पे रख देते हैं, आदमी की जेब देख लेते हैं, उससे लाखों रुपया वसूल कर उसको फिर छोड़ते हैं। 100 में से 1 केस कहीं ठीक हो जाए तो हो जाए, या 2 केस, आप परसेंटेज निकाल लीजिए फिर। लेकिन वो थोड़ी निकालेंगे आप वो नहीं करेंगे। आप सिर्फ दवा कंपनियों की दलाली करेंगे और सनातन धर्म को, सनातन सभ्यता को बदनाम करने के लिए। जब मेरा अंडर करंट ही अलग है। आयुर्वेद हमेशा इम्यूनिटी पावर बढ़ा के बीमारी को खत्म करता है। वात पित्त कफ ले लो, चाहे कैसे भी ले लो आप, लेकिन आपने हद कर दी। अरे 2 विद्याएं हैं, वो अलग विद्या है, वो अलग विद्या है। आप दोनों को एक साथ कैसे, दूसरी विद्या के अनुसार आप कैसे कर सकते हो? ओहो सारे ही